नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज के जो टॉपिक है देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग जो है 25 महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है उसको देखने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ सीजीपीएससी का जो सीरीज चल रहा है उसका वीडियो नंबर 14 है। इससे पहले मैंने 13 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर है, आने वाले छत्तीसगढ़ के जितने भी एग्जाम होने वाला है उसमें 100% आएगा। तो फिर आपको जो है करंट अफेयर संबंधी जो क्वेश्चन आंसर है वहाँ कंप्लीट आपको याद होना चाहिए। देखो, करंट अफेयर को क्या है, लीक कर रखने की जरूरत नहीं है। ये जो है डेली का जैसे वीडियो आ रहा है करंट अफेयर का, जब भी वीडियो आता है तो आप उसे एक बार दो बार जरूर देख लें ताकि आपको याद हो जाए और उसको अलग से लिखने की जरूरत ना पड़े। तो चलते वीडियो की तरफ। यहाँ पर जो आप लोगों के लिए पिछला वीडियो में होमवर्क दिया था उसको देखे थे कि निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया है। तो इसका जो जवाब क्या जाएगा, ओसाना। ओसाना जो है एक क्रिया है। ओसाना मतलब क्या होता है, जो धान को जो से सुपर से ओसाते हैं, ठीक है, जैसे कि धान को अलग करना है और बदरा को अलग करना है, ये जो है क्रिया है। लेकिन यहाँ पर स्नान भी है, तो स्नान क्रिया नहीं है क्योंकि जो खुद के लिए प्रयोग हो वो वहाँ क्रिया नहीं है। इसका आंसर रहेगा चौथा। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 23वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक 2022 में कौन सा राज्य शामिल नहीं हुआ था। तो यहाँ पर जो आंसर दिया गया है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। ये बताना है इसमें से कौन सा राज्य ऐसा था जो कि शामिल नहीं था। इसका जो आंसर रहेगा चौथा रहेगा, मतलब इनमें से कोई नहीं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि चौथा पॉइंट जो है गलत है। लेकिन जो शामिल राज्य है मध्य प्रदेश है और जो है छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड, ये जो सभी राज्य है वहाँ इसमें शामिल थे। दोस्तों, इसके बारे में देखे थे कि इसका जो आयोजन है वो कब हुआ है कि 22 अगस्त 2022 को हुआ है और भोपाल में हुआ है। भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में। और इसकी जो अध्यक्षता है वहाँ केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किया है। और जो है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, इन्होंने बैठक में वर्चुअली रूप से वहाँ जुड़े। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से नए जिले को राज्य में 2022 में बने हैं। कहने का मतलब ये है कि 2022 में कितने नए जिले का निर्माण किया गया है। यहाँ पर जैसे कि 5 दिया गया है, सॉरी 6 दिया गया है, उसमें बताना है। पहला क्या है, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी है। दूसरा है सारंगढ़ बिलाईगढ़ है। तीसरा है खैरागढ़ छुईखदान गंडई है। चौथा है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर है। और पाँचवा है शक्ति है और छठवा है नारायणपुर है। इसका जो जवाब क्या जाएगा, 1, 2, 3, 4 और 5 रहेगा। नारायणपुर नहीं रहेगा। नारायणपुर जो कि 2007 में बना हुआ है, इसलिए जो इसका आंसर रहेगा थर्ड रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5 ये ठीक रहेगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2022 और 23 के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, जैसे कि जो यह आयोजन है 6 अक्टूबर से 6 जनवरी 2022 के मध्य रहा, ये बात सही है। दूसरा है, इनमें 14 पारंपरिक खेल शामिल थे, ये भी बात सही है। छत्तीसगढ़ का जो पारंपरिक खेल है 14 खेल है उसको शामिल किया गया था। तीसरा है, इस खेल हेतु प्रतिभागियों के 3 वर्गों में विभाजित किया गया था, ये भी बात सही है। एक तो है बच्चों के लिए है और एक है युवाओं के लिए है और एक है बुजुर्गों के लिए। चौथा है, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल प्रतियोगिता 3 श्रेणी में थे, ये जो है गलत है। 3 श्रेणी में नहीं थे, 2 श्रेणी में। एक तो है एकल है और दूसरा है दलीय है, यानी कि दल बनाकर खेलते थे। जैसे कि एकल में कौन सा है, फुगड़ी है, बांटी है, चरखा फेंक है, ठीक है। और ग्रुपिंग में कौन सा है, मतलब इसमें जो ग्रुपिंग है उसमें कबड्डी है, खो खो है, ये सभी उसमें आ जाएगा। इसलिए जो इसका आंसर रहेगा 1, 2, 3 सही रहेगा। चौथा प्रश्न है, तरल नैनो यूरिया का ड्रोन के जरिए छत्तीसगढ़ के प्रथम छिड़काव किस जिले में किया गया। कहने का मतलब ये है कि किसान अपनी खेत में ड्रोन के माध्यम से यूरिया का जो छिड़काव किया गया है वहाँ कौन से जिले में किया गया है। इसका जो इसी की ऑप्शन दिया गया है, रायगढ़, बेमेतरा, महासमुंद और दुर्गा। तो इसका जो जवाब आ जाएगा महासमुंद। याद रखना, यूरिया जो है हमेशा जो है दानेदार रहता है, ठीक है। अब उसे घोल बनाकर उस ड्रोन में डालकर छीता गया है, उसका छिड़काव किया गया है। उसको जो है दाने वाला नहीं छीता है, छिड़काव किया गया है उसको घोल बनाकर। यहाँ पर देखे थे कि महासमुंद के ग्राम झाल खमरिया में ड्रोन के जरिए तरल नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया। तरल नैनो यूरिया का जो विकास है वहाँ इफ्को द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, पहली बार एक ही नंबर पर बुजुर्गों, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने वाला राज्य बना है। तो फिर कौन सा राज्य है जो कि पहला है।
इसका जो आंसर आ जाएगा छत्तीसगढ़ रहेगा। दोस्तों छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जो कि बुजुर्ग, दिव्यांग और जो ट्रांसजेंडर है इन सभी के लिए एक ही हेल्पलाइन नंबर को जारी किया गया है। जैसे कि क्या होता था पहले, पुलिस के लिए अलग है, स्वास्थ्य के लिए अलग है, तो इसमें जो है सभी को मिलाकर एक नंबर जारी किया गया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हूँ मैंने, समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया है और इसका नंबर क्या है 155326। ये आंसर सही रहेगा। दोस्तों छत्तीसगढ़ में अनेक जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ कभी कभी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आपको जब भी हेल्पलाइन नंबर दिखता है तो आप उसको नोट जरूर कर लेना। आप यहाँ पर लिखा है कि पहले दिन यानी कि जिस दिन उसका उद्घाटन किया गया है उसी दिन जो है 45 कॉल आए थे। अब एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि समाज कल्याण मंत्री कौन है अभी, श्रीमती अनिला भेड़िया है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि समाज कल्याण मंत्री और महिला बाल विकास मंत्री एक ही है। अगला प्रश्न है, श्री शंकराचार्य विश्वविद्यालय के नए कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री शंकराचार्य विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो जवाब आ जाएगा डॉक्टर सदानंद शाही। डॉक्टर सदानंद शाही को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट छत्तीसगढ़ में कहाँ लग रहा है? तो रेलवे का जो सबसे बड़ा सोलर प्लांट है वहाँ छत्तीसगढ़ में कहाँ पर लग रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर आ जाएगा भिलाई चौरदा। भिलाई चौरदा में लग रहा है। दोस्तों भिलाई चौरदा जो कि दुर्ग जिले से संबंधित है। भिलाई चौरदा में जंजगिरी मैदान में रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के सहयोग से चेन्नई की सन एडिसन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 50 मेगावाट का सोलर प्लांट यहां पर स्थापित कर रही है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का पहला रिसाइकलिंग फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जा रही है? तो छत्तीसगढ़ का जो पहला रिसाइकलिंग फैक्ट्री है वहाँ कहाँ पर स्थापित की जा रही है? बस्तर, सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर। सही जवाब आ जाएगा बस्तर आ जाएगा। दोस्तों बस्तर यानी कि जगदलपुर के जो बाबू सेमरा में स्थापित किया जा रहा है यहाँ छत्तीसगढ़ का पहला रिसाइकलिंग फैक्ट्री। अगला प्रश्न है, देश में सबसे ज़्यादा 18% महिला विधायक किस राज्य में वर्तमान समय में हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर जो आंसर क्या आ जाएगा छत्तीसगढ़ आ जाएगा। आपको याद होगा कि अभी जो है सावित्री मंडावी यानी कि जो भानु प्रतापपुर में उपचुनाव हुआ था वहाँ पर इन्होंने जीत दर्ज की है, ठीक है। उसके बाद से राज्य में महिला विधायकों का जो प्रतिशत है जो 100% में 17.77% जो है महिला विधायकों की संख्या है, जो कि पूरे भारत देश में अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। अगर अन्य राज्यों की बात की जाए तो लगभग 15% से भी कम है, उससे ज़्यादा नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़ में 17.77% यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, मध्य भारत का सबसे बड़ा जैन मंदिर राज्य के किस जिले में बनने जा रहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो मध्य भारत का सबसे बड़ा जैन मंदिर, तो जैन मंदिर का मतलब सबसे बड़ा जैन मंदिर कौन से जिले में बनने जा रहा है? इसका जो आंसर क्या जाएगा रायपुर में बनने जा रहा है। दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 5 एकड़ क्षेत्रफल में इसका परिसर होगा और इसका जो निर्माण है लगभग 20 करोड़ के लागत में बन रहा है। और यह जो है राजधानी रायपुर में 150 साल पुरानी जैन दादावाड़ी के मंदिर का निर्माण अब लगभग पूर्ण हो चुका है। यानी कि कहने का मतलब 2023 में इसका उद्घाटन भी हो जाएगा, इसका जो है निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ हर्बल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला निम्न में से किन शहरों में स्थापित की गई है? तो निम्न में से कौन से शहरों में स्थापित की जा रही है? इसका जो है छत्तीसगढ़ हर्बल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला है। यहाँ पर जैसे कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रायपुर, बिलासपुर, कांकेर, अंबिकापुर, जगदलपुर। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा सभी सही रहेगा, यानी कि यहाँ पर जो 5वां ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर प्रयोगशाला का निर्माण किया जा रहा है, इसका स्थापना किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सत्य कौन सा है? आपको सत्य कथन को छांटना है। जैसे कि यहाँ पर पहला क्या है, देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग नाथिया नावागांव कांकेर है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट कैफे कौन सा है? रायगढ़ है। तीसरा है, छत्तीसगढ़ का पहला प्लास्टिक पार्क का सरोरा रायपुर, ये भी सही है। चौथा है, छत्तीसगढ़ का पहला एथनॉल प्लांट जो कि भोलमदेव है कवर्धा में, ये भी सही है। पांचवा है, छत्तीसगढ़ का पहला औद्योगिक पार्क जो कि कुलगांव और कांकेर में है, कुलगांव कांकेर में है, तो ये भी सही है। कुल मिलाकर इसका आंसर रहेगा 1, 2, 3, 4, 5 सही रहेगा। अगला प्रश्न है, हेलीफैक्स जो कि कनाडा में आयोजित 65वें राष्ट्रकुल संसदीय सम्मेलन 2022 में छत्तीसगढ़ से किसने भाग लिया था?
तो छत्तीसगढ़ से किसने भाग लिया था, जो कि कनाडा में हुए हैलिफैक्स में आयोजित 65वें राष्ट्रकुल संसदीय सम्मेलन में। इसका जो जवाब आ जाएगा चरणदास महंत, चरणदास महंत ने लिया था। दोस्तों अभी चरणदास महंत कौन सा है, अभी विधानसभा का अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है, 12वीं की छात्रा रितिका ध्रुव का चयन नासा के सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्षुद्र ग्रह खोज अभियान के लिए हुआ है। यह किस जिले से संबंधित है। कहने का मतलब यह है कि 11वीं क्लास की एक छात्रा है जिसका नाम है रितिका ध्रुव। इनका जो चयन है नासा के सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट के तहत क्षुद्र ग्रह की जो खोज अभियान में इसको शामिल किया गया है। वह किस जिले से संबंधित है। इसका जो आंसर जाएगा महासमुंद जिले से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है महासमुंद के जो सिरपुर की रहने वाली है रितिका ध्रुव, जो कि नयापारा स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी स्कूल में 11वीं की छात्रा है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के 3 पुलिस अफसरों का चयन अगस्त 2022 में श्रेष्ठ विवेचक के रूप में किया गया। इन तीनों विवेचकों में शामिल नहीं हैं, यानी कि यहाँ पर जो 3 पुलिस का नाम दिया गया है इसमें से एक यानी कि चौथा पुलिस वाला जो है गलत नाम है। कहने का मतलब यह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके जो 3 पुलिस अफसरों का जो चयन किया गया है अगस्त 2022 की स्थिति में, वहाँ कौन सा नहीं है इसको बताना है। सही जवाब की जगह रामलाल सिदार जो कि सहायक उप निरीक्षक है, इसका चयन नहीं किया गया है। बाकी तीनों का यानी कि राजेंद्र जायसवाल जो कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है, दिनेश यादव जो कि निरीक्षक है और दिव्या शर्मा उप निरीक्षक है, इनका चयन किया गया है। क्यों चयन किया गया है, क्योंकि ये तीनों जो है कम समय में जो अपराधियों को ढूंढने का काम किया है। जैसे कि दिनेश यादव और दिव्या शर्मा, इन्होंने जो है जो रेपिस्ट व्यक्ति है उसको 4 से 5 दिनों में अरेस्ट करके उसको जेल में डालने का काम किया है। दिव्या शर्मा ने क्या किया है कि जो रेपिस्ट पिता थे उसको जो है आजीवन कारावास के लिए उनको जेल तक पहुंचाया है। इन सभी योगदान के लिए इनको जो है चयन किया गया है। अगला प्रश्न है, कृष्ण कुंज के तहत प्रदेश के कितने नगरीय क्षेत्रों में पौधा का रोपण किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एक योजना है कृष्ण कुंज, तो इस योजना के तहत कितने नगरीय क्षेत्रों में पौधारोपण किया जा रहा है। इसका जो जवाब आ जाएगा 169। दोस्तों 169 जो नगरीय क्षेत्र है इसमें कृष्ण कुंज योजना को प्रारंभ किया गया है। इसके तहत जो है रायपुर के तेलीबांधा में प्रारंभ किया गया है। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट क्या है, कहाँ से प्रारंभ किया गया, कि रायपुर के तेलीबांधा से प्रारंभ किया गया, जिसमें कृष्ण कुंज में पीपल, बरगद, नीम जैसे वृक्षों का रोपण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, खाकी के रंग स्कूल के संग साइबर अपराध के प्रति आमजनों में जागरूकता लाने के लिए किस जिले के पुलिस द्वारा अभियान चलाया गया जिसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ के कौन से ऐसे जिले के पुलिसों द्वारा एक जो है आयोजन चलाया गया है जिसका नाम क्या है, खाकी के रंग स्कूल के संग, जो कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसका जो जवाब आ जाएगा महासमुंद, महासमुंद जिला इसमें प्रथम है। हालांकि इसके बाद जो है कवर्धा और आता है बाद में, लेकिन प्रथम तो महासमुंद है। 18 प्रश्न है, बच्चों को पर्यटन से जोड़ने टॉकिंग कॉमिक्स का विमोचन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पर जो सत्य कथन है उसको छांटना है, यानी कि पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2022 को किया गया, यानी कि इसका जो टॉकिंग कॉमिक्स का विमोचन है 27 सितंबर 2022 को किया गया, ये सही है। दूसरा है कि पर्यटन प्रतीक चिन्ह चेंद्रू द टाइगर बॉयज और टेम्बू टाइगर है, ये भी सही है। और तीसरा क्या है, छत्तीसगढ़ के मोगली चेंद्रू मूर्ति का अनावरण किया गया, ये भी बात सही है। तो छत्तीसगढ़ का मोगली किसे कहा जाता है, चेंद्रू को कहा जाता है, तो इनका जो है मूर्ति का अनावरण किया गया, तो तीनों बात जो है सही रहेगा। यहाँ पर ब्याज हो गया है जबकि बॉयज रहेगा, इसका जो आंसर रहेगा पहला रहेगा। अगला प्रश्न है, किस जिले के पुलिस द्वारा निजात अभियान चलाया गया। तो छत्तीसगढ़ के किस जिले के पुलिस द्वारा निजात अभियान चलाया गया है, कोरबा चलाया गया है, कोरबा के पुलिस द्वारा चलाया गया है। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, और लास्ट का करंट जो क्वेश्चन आंसर रहता है उसको जरूर बताना। यहाँ जो करंट अफेयर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम छत्तीसगढ़ के एसआई हो, चाहे वहाँ आरआई हो, चाहे जो भी है एडी को हो या टीचर भर्ती को हो, एसआई का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें हमेशा यहाँ काम आने वाला है, इसलिए आपको याद रखना है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि कोरबा के जो पुलिस अधीक्षक है संतोष सिंह के नेतृत्व में निजता अभियान चलाया गया। अगला प्रश्न है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हमर तिरंगा अभियान कब से कब तक चलाया गया। तो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव काल चल रहा है उसमें हमर तिरंगा अभियान कब से कब चलाया गया छत्तीसगढ़ की तरफ से। इसका जो आंसर किया जाएगा 11 से 17 अगस्त तक।
11 से 17 अगस्त के बीच में हमर तिरंगा अभियान चलाया गया। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है, केंद्र सरकार द्वारा जो हर घर तिरंगा योजना चला रही है सरकार, यानी कि चलाई थी वहाँ उस टाइम 13 से 15 अगस्त 2022 तक के चलाया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने हमर तिरंगा अभियान को 11 से 17 अगस्त तक चलाया गया। अगला प्रश्न है 22वां वसुंधरा सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? तो 22वां वसुंधरा सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? इसका जो जवाब किया जाएगा श्री लीलाधर मंडलोई को दिया गया है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि 14 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री के हाथों से इसे प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है मिलेट फसलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य को पोषक अनाज अवार्ड 2022 प्रदान किया जाएगा? तो पोषक अनाज अवार्ड 2022 जो प्रदान किया जाएगा वहाँ किस राज्य को प्रदान किया जाएगा? छत्तीसगढ़ को प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में खासकर से जो मिलेट मिशन योजना के तहत जो छत्तीसगढ़ के जो पोषक तत्व जो अनाज है उसको बढ़ावा देने का काम कर रहा है, इसलिए इसको प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है द्वितीय रोड सेफ्टी T20 सीरीज 2022 किसने जीती है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। रोड सेफ्टी के लिए जो है T20 का आयोजन किया जा रहा है, यहाँ दूसरा संस्करण है। तो इस संस्करण में किसने विजेता, मतलब कौन सी टीम विजेता हुई? इसका जो आंसर किया जाएगा इंडिया लीजेंड की टीम, और इंडिया लीजेंड की टीम के कप्तान कौन है? सचिन तेंदुलकर हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है फाइनल मैच जो है 1 अक्टूबर 2022 को हुआ है। कहाँ पर? शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर में हुआ है। और उप विजेता कौन हुए? श्रीलंका की टीम। दोस्तों पहले संस्करण में दोनों ही फाइनल खेले थे जिसमें इंडिया ने जीता और श्रीलंका बाहर हो गई थी। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ट्रॉफी अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो प्रथम स्थान पर कौन रहा अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में? इसका जो आंसर किया जाएगा लेवानपंत सुलाइया ने यहाँ पर प्रथम स्थान हासिल किया है। मैंने लिखा है कि आयोजन इसका जो है 13 से 28 सितंबर 2022 के मध्य हुआ। स्थान कौन सा है? रायपुर में है। और इसमें कुल मिलाकर 15 देशों के लगभग 520 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। विजेता कौन हुए? लेवानपंत सुलाइया जो कि जॉर्जिया से है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ट्रॉफी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का जो खिताब है वहाँ किसने जीता है? बैडमिंटन का है। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या बताया शतरंज का है, तो ये क्या है? बैडमिंटन का है। इसका जो जवाब किया जाएगा प्रियांशु राजावत को, मतलब इन्होंने जीता है। इसका जो आयोजन है 20 से 25 सितंबर के मध्य हुआ। और इसका जो स्थल है वहाँ कौन सा है? आई स्पोर्ट एरिना मोआ रायपुर में हुआ है। दोस्तों अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं कि देश के किस शहर में पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम की शुरुआत की है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि देश के किस शहर में पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम की शुरुआत की है। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि वो उस एटीएम में अगर आपको कॉइन चाहिए सोने का, है ना, सोने का अगर सिक्का चाहिए तो 5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के सिक्के वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन से शहर में इसको स्थापित किया गया है? ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, हैदराबाद और बेंगलुरु। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।